अगर आपसे ये कहें कि आजमगढ़ जिले में एक गांव है जहां सड़क ही नहीं है, या यूं कहें कि आज़ादी के बाद इस गांव में सड़क ही नहीं बनी, तो आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये मामला आजमगढ़ के डाही बढ़िया पार गांव का है, जहां आज़ादी के 75 साल बाद भी ग्रामीणों को सड़क नसीब नहीं हुई। इसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये सड़क उन लोगों के लिए भी एक आईना है जो रात दिन विकास का ढोल पीटते हैं, लेकिन जनता को मूलभूत सुविधाएं आज़ादी के 75 साल बाद बीत जाने के बाद भी नहीं मिली। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के डाही बढ़िया पार गांव में आज भी पक्की सड़क नहीं बन सकी। सड़क की मांगों को लेकर रविवार को ग्रामीणों ने भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनवाने के लिए अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। बरसात में सड़क के दलदली हो जाने से किसी मरीज को अस्पताल तक ले जाने के लिए उसे चारपाई पर लाद कर ले जाना पड़ता है। स्कूली बच्चे बारिश के बाद लगभग 6 महीने तक स्कूल नहीं जा पाते, जिसके चलते ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि भारत देश भले ही आज़ाद हो गया है, लेकिन हमारा गांव आज भी गुलामी की दास्ता को झेल रहा है। ब्लॉक मुख्यालय अहरौला से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है डाही बढ़िया पार गाँव। गाँव की आबादी तकरीबन 500 है। गाँव के ही विनोद कुमार ने बताया कि हमारा जनप्रतिनिधियों से तो भरोसा ही उठ गया है। केवल जनप्रतिनिधियों द्वारा हमें आश्वासन की घुट्टी पिलाई जाती है। आगामी चुनाव को देखते हुए ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा भी कर दी है। गांव के अंगद कुमार ने बताया है कि हमारे गांव तक ना तो एम्बुलेंस पहुंच पाती है और ना ही कोई सरकारी कर्मचारी। अगर बात शादी विवाह की करें तो गाड़ियां गांव के बाहर 2-3 किलोमीटर दूर ही खड़ी करनी पड़ती है। यदि कोई बीमार पड़ता है तो हम लोग उसे चारपाई पर उठाकर गांव के बाहर ले जाते हैं, वहां से एम्बुलेंस के द्वारा उसे अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। ग्रामीण अपनी इन परेशानियों से काफ़ी दुखी हैं और उनमें भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने आज जमकर प्रदर्शन किया है और सड़क बनवाने की मांग की है। रोड तो आज हमारे बाप दादा रहे तो भी ऐसे ही रहा, आज भी हम लोग आए, बुढ़ौती आ गई, ऐसे ही भी है। बलराम मंत्री संग्राम उनके लड़के हैं, सब लोग आए, देखे, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। कभी कुछ नहीं तो समस्या तो है। बीमार पड़ता है तो बीमार पड़ता है तो कभी कभी जो जाने लायक नहीं रहता तो उसको खाट के ऊपर उठा के टांग के लेके जाते हैं। सब बहुत पानी यहाँ लगा हुआ है और बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ रहते हैं हर वक्त। बड़ी परेशानी से 2-3 महीने स्कूल बरसात में नहीं जाते हैं। इसकी शिकायत आपने कहीं किया था? हाँ किए थे, कहाँ? कई एप्लीकेशन दिए थे, तहसील पर दिए थे, जिला पर दिए थे, क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुई। कभी नहीं कोई कभी ये समस्या कितने दिनों की है? अरे साहब हमें दादा यहाँ रहता ना, उम्र गए तब बनवाए यहाँ आइला। तो दादा बने आज़ादी से पहले? आज़ादी से पहले देश आज़ाद हुआ उसके बाद से भी बना नहीं। कहाँ कारण क्या है इसका? कारण क्या है? जैसे कोई विधायक, मंत्री, नेता कोई ध्यान नहीं दे रहा है? सबकी के यहाँ गए थे, कोई नहीं सुना। कोई नहीं सुन रहा है। रोड बननी चाहिए। हाँ रोड बननी चाहिए। अच्छा कैसे जाएंगे? निकाल के रख लेते, कंधे पर रख लेते हैं, ओकर में जाके तो पढ़ते हैं हाथ गोड़ धोकर। ये रोड नहीं बन रहा है, हम लोग 6 महीने तक स्कूल नहीं जाते हैं बारिश में। कहाँ पढ़ती हो? उच्च प्राथमिक विद्यालय पे हमारा। अच्छा, कब से दिक्कत है? ये बहुत दिनों से दिक्कत है, बहुत सालों से। इसके लिए कभी शिकायत नहीं की है? बहुत बार एप्लीकेशन गया पर कोई भी नहीं सुने। टीचर कुछ नहीं कहते हैं? टीचर लोग बहुत बोलते हैं, हम लोग विद्यालय नहीं जाते हैं। यह समझता लइकन के परिवार बेकल पड़े नहीं तो हमारे उनके ना जाए मिला परेशानी खटिया से रात बिरात रास्ता पहरा ना सही है। तो उठाए के और काहे बनने के ना चाहे तो लइकवा कैसे पढ़िए, कैसे ज्ञान हो उन्हें के। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।